चषकाः एषा स्थालिका एते अग्निपेटिके एताः छुरिकाः एतत् उद्यानम् एते फले एतानि पुष्पाणि एषा लता एते मल्लिकालते एताः कुल्याः एषः कः एषः हारः एतौ कवौ एतौ हस्तौ एते के एते नखाः एषा संचिका एते के एते पत्रिके एताः कः एताः शाटिकाः एतत् किम् एतत् मुखम् एते के एते नेत्रे एतानि कानि एतानि कङ्कणानि संख्या चत्वारि चत्वारि पाठसंख्या द्वितीयः पाठः पाठस्य नाम उत्तमः छात्रः पाठबिन्दुः वर्तमानकाले प्रथमपुरुषः ति तः अन्ति एषः राजेशः राजेशः उत्तमः छात्रः एषः प्रतिदिनं प्रातः शीघ्रम् उत्तिष्ठति स्नानं करोति देवं नमति पाठं पठति अल्पाहारं स्वीकरोति विद्यालयं गच्छति राजेशस्य मित्रं राकेशः एतौ सह पठतः विद्यालये अनेके शिक्षकाः सन्ति ते सम्यक् पाठयन्ति नीतिम् उपदिशन्ति छात्राः श्रद्धया पठन्ति स्वल्पकालं
तौ सज्जनौ स्तः परधनं न इच्छतः अतः एतयोः कृते पारितोषिकं ददामि इति वदति। किन्तु तौ पारितोषिकं मास्तु इति वदतः गृहं प्रत्यागच्छतः जननी जनकः च तयोः प्रशंसा कुरुतः। पृष्ठसंख्या 11 पाठसंख्या 5 पाठः पाठस्य नाम वर्षाकालः पाठ्यबिन्दुः बहुवचनं वर्षाकाले गगने मेघाः भवन्ति ते गर्जन्ति सौदामिन्यः स्फुरन्ति सर्वत्र जलं भवति ग्रामे मार्गाः पङ्कमयाः भवन्ति वर्षाकाले मण्डूकाः क्रीडन्ति मयूराः नृत्यन्ति वृक्षाः पल्लविताः भवन्ति बीजानि अङ्कुरितानि भवन्ति क्षेत्राणि जलपूर्णानि सस्यसमृद्धानि च भवन्ति कृषकाः कृषिं कुर्वन्ति ते क्षेत्रेषु बीजानि वपन्ति सस्यानि वर्धयन्ति ते प्रसन्नाः भवन्ति वर्षाकाले जलाशयाः पूर्णाः भवन्ति कूपाः अपि पूर्णाः भवन्ति नद्यः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति वर्षाकाले जनाः छत्रं धृत्वा गच्छन्ति बालकाः नौकाः निर्माय कुल्यासु प्लावयन्ति वृष्टिकारणतः देशस्य धान्यसमृद्धिः अधिका भवति वृष्टिः देशस्य जीवननाडी अस्ति। सुंदरम बहु उत्तमं पठनम प्रथम पाठतः पंचम पाठ पर्यंतम पारायणम अखंड पारायणम और आगे भी अभ्यास को जारी रखने के लिए यह अभ्यास आपको करना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है। कुल मिला के 9 मिनट लगे आपको, 8.5 मिनट 5 पाठ के लिए। प्रत्येक पाठ को आराम से पढ़ा है, धीरे धीरे पढ़ा है, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ा है, बीच में थोड़ा विराम लेके, तो लगभग 1.25 मिनट से 1.5 मिनट एक पाठ के लिए आ रहा है। तो यदि आप 25 पाठ का आवर्तन ऐसे ही करते तो कितनी देर लगेगी? 1 घंटा। तो बीच बीच में मैं आपको संकेत करूंगा, तब आपको इस पाठ को ऐसे ही पढ़ना है। इससे पाठ में क्या पढ़ा वो याद रहेगा, पाठ का अर्थ याद रहेगा। और कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती है कि आप जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उसमें समझ में नहीं आती, ध्यान आती है, याद नहीं आती, समझ नहीं आती। और 3-4 पाठ आगे पढ़ने के बाद पहले पाठ का, जैसे पहले पाठ में शब्द आया एताः कुल्याः, और 5वें पाठ में आए कुल्यासु प्लावयन्ति, उन कुल्याओं में छोड़ते हैं नौकाएं बना के। तो अब याद आएगा, अच्छा कुल्या बचपन में हमने भी किया, वो कनेक्शन जुड़ेगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें पहले पाठ में समझ में नहीं आई तो कभी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। आगे चलकर दोबारा तीसरी बार जब व्यवहारिक प्रयोग आएगा तो समझ में आएगी। तो इसके लिए पारायण आवर्तन जरूरी है। बीच बीच में जब जब आपको समय मिले, 15 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, महीने में, जब आपका मन करे, एक बार शुरू से अंत तक 5वां पाठ 10वां पाठ जितना हो कीजिए। फिर अगली बार आगे, फिर आगे 25 पाठ का कम से कम 3-4 बार आवर्तन स्वयं कीजिएगा जब जब आपको मन करे। अभी 5 पाठ तक आपका उच्चारण सही है, पढ़ने की गति सही है और अर्थ भी काफ़ी कुछ आपको समझ में आ चुका है। यद्यपि मैंने कुछ भी व्याख्या नहीं की है, अभी 2-3 बार पढ़ेंगे और चीज़ें स्पष्ट आएगी। पर अभी समय की मर्यादा देखते हुए हम इसको यहाँ विराम देते हैं। पहले पाठ का थोड़ा सा अभ्यास करवा के मैं इसको संपन्न करता हूँ।